थैंक यू आप सबको आने के लिए, थैंक यू। I will say just one line for everyone. यहाँ जो भी कोई अपने घर को, अपने शहर को छोड़ के आता है, वो एक कलाकार बनने ही आता है, और वो जब अपने आप को इस पर्दे पे देखता है तो सच मानिए उसका यहाँ पर आना सफल हो जाता है। तो आप आज जितने भी लोगों ने इसमें काम किया है विद सर, आप लोग ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड योर गोल, ऑलरेडी यू आर सक्सेड। ओके, सो जितने भी आप लोगों ने इस जर्नी तक जितना भी स्ट्रगल किया है वो जो है आप वसूल हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड ही इज अमेजिंग डायरेक्टर, देयर इज नो डाउट। मैं इनका काम देख चुकी हूँ एंड ही इज अमेजिंग पर्सन ऑल्सो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो। मटरी, यस, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है जितने भी लोग आए ना, ये सब खास लोग हैं जो हमेशा मेरा या हमारे स्टार कास्ट का अच्छा ही सुना चाहते हैं। मैं एक अच्छा मौका बन चुका है। मैं आज सबको ना द एक्सीडेंटल इंजीनियर का एक ट्रेलर दिखाने वाला हूँ जो अनऑफिशियल प्लीज जस्ट रिकॉर्ड मत करना ट्रेलर को, आपका एक 5 मिनट लेके वो भी ट्रेलर दे सकते। Myself ईशा धीरवानी। myself साक्षी शर्मा। सो बेसिकली अभी आपने रैंकर्स का टीज़र देखा। ये नीट की स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है, टीचर्स कैसे हम लोग लड़े पूरे एग्ज़ाम के लिए और कैसे हमने एग्ज़ाम दिया। ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, द बॉन्ड बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ देखो। मैं थोड़ा ऐसे दे देती हूँ। हाँ, जैसा ईशा ने बोला, ये नीट स्टूडेंट्स के ऊपर बनी है प्रॉपर। तो कैसे वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं घर वालों से दूर रह के, अपना सारा जर्नी उसके ऊपर है बेसिकली, कि वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे इतना एग्ज़ाम का प्रेशर, सब चीज़ों को लेके कैसे सब चीज़ों से डील करते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। और मैंने इसमें साक्षी नाम ही है मेरा और साक्षी कैरेक्टर प्ले किया है। सो बेसिकली वो वैसा ही है जैसे मैं हूँ रियल लाइफ में। और बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। प्लीज़ वॉच इट। आजकल जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उस बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि आप फिल्म में काम भी कर चुकी हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा नज़दीकी से समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें हो रही है वो कितना बेकार है बच्चों के लिए। एज़ हम लोग 1 महीना लातूर रहे थे, इतने सारे बच्चों के बीच में रहे थे, तो हमें पता है वो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर कोई पूरी साल भर मेहनत कर रहा है और किसी का पेपर लीक हो जाए तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और इट्स द बेस्ट टाइम कि हमारी सीरीज़ लॉन्च हो रही है, तो आपको देखनी ही चाहिए। हमने तो बिल्कुल पास से देखा है नीट के बच्चों की प्रिपरेशन, वो लोग कैसे करते हैं पूरा पूरा दिन। और अगर किसी का पेपर लीक हो जाए तो वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा उन बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सीरीज़ देखें। रोल अदा कर रही हूँ। विकास सर ने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए उनको थैंक यू सो मच। और जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे इस कैरेक्टर के लिए या इस सीरीज़ के लिए, तब हमें इन स्टूडेंट्स को भी जानने का मौका मिला कि इन लोगों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, उनका पूरा करियर, उनकी पूरी ज़िंदगी है। ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी और शहर में आते हैं, कहीं क्लासेस करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये उनकी पूरी ज़िंदगी है उनकी। तो हमें लगता था कि अरे नीट का एग्ज़ाम होता है, कोई डॉक्टर है तो कितनी छोटी बात है, क्या ही है, पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है। जब हम लोग खुद प्रिपेयर कर रहे थे तब हमें समझ में आया कि नहीं, ये लोग बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और ये नीट का पेपर लीक होने के बाद इन पे क्या बीतती है, ये हमें काम करते वक्त समझ में आया कि आपकी मेहनत को अगर कुछ नज़र लग जाए तो आपको कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसा ही सीन था। नमस्ते सभी को। मेरा नाम मधुकर त्रिपाठी है। मैंने इस सीरीज़ में साकेत, जो नीट का स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहा है नीट की, उसका कैरेक्टर किया है। और विकास सर हमारे डायरेक्टर हैं, विकास फंडिस जी, और उनका अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, अमेजिंग राइटिंग थी। रैंकर्स का जो कॉन्सेप्ट है नीट के बच्चों के ऊपर जो प्रिपरेशन करते हैं, वो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बारे में कि उनके एक्चुअल स्ट्रगल्स क्या होते हैं। सबको पता है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत किताबें छाननी पड़ती हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हाँ ठीक है, 1-2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं, MBBS एंड ऑल, इतना ही नॉलेज था। बट जब हम लोग रियलिटी में वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने बच्चों के
क्लासेस देखे, उनके क्लासेस देखे, उनको टीचिंग करते हुए देखा कि वो लोग कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और विकास सर की बदौलत ही हम लोगों को उनके बीच में बैठने का मौका मिला, उनके साथ क्लासेस अटेंड करने का मौका मिला, उनकी बुक्स देखने का मौका मिला। और जो मैंने बुक्स देखी तो सच में ऐसा लगा कि आंखें ऐसी ऐसी घूम जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब एज एन एक्टर मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने कैरेक्टर के लिए, तब मुझे समझ में आया कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। जब मैं मुझे मतलब मुश्किल से मुश्किल हफ्ते भर मैं बैठा रहूँगा उनके साथ, और उस हफ्ते भर में ही समझ में आ गया था कि ये कितना टफ है। और उस पर अगर ये ऐसे एग्ज़ाम लीक वगैरह होंगे तो डेफिनेटली ये तो बहुत गंदी बात है। सिस्टम को इस चीज़ को सुधारना चाहिए, और इसी स्ट्रगल को दिखाने वाली है हमारी सीरीज़। और आई होप लोग इसे देखेंगे और समझेंगे, उनका स्ट्रगल समझेंगे, और आई होप एजुकेशन मिनिस्टर ये सब भी देखें इसको। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। हाय, माई सेल्फ पल्लवी राजपूत। विकास सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो मैंने पहले भी आप लोग को बोला, काफ़ी बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं वो। और नीट के ऊपर बोलना चाहूँगी तो अभी रिसेंट में पेपर लीक हुआ है। मतलब होता है ना कि पूरा प्रिपरेशन कर लो, लास्ट में जब आपको रिज़ल्ट आने वाला रहता है तब ये सब चीज़ें हो जाती है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने अभी तक इसे ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। बट हाँ, न्यूज़ में देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्श टाइम है, बट इट्स ओके। बस प्यार देते रहे हमें भी और उन्हें भी देते रहे, सब ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So what I want to say thanks to विकास फडणवीस सर, जो हम लोग नीट के ऊपर हमने जो शूट किया वो लास्ट ईयर किया था। हम लोग को नहीं मालूम था कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है और 22 से 23 स्टूडेंट आई थिंक सुसाइड किया है। एंड ये नीट का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी हैं CBSE के हैं जहाँ पे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। सो स्टडी में लोग बच्चे, मतलब हम लोग का जो स्टडी सीरीज़ में भी दिखा, ऐसे दिखाया गया कि स्टडीज़ का प्रेशर इतना हो जाता है, आप रैंक के पीछे इतना भागते हो कि आप भूल जाते हो कि इसके पीछे और इसके बाद भी कोई लाइफ है। आपको सिर्फ डॉक्टर या अपना अगर आप नीट नहीं क्लियर करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ रुक जाएगी। बहुत मुश्किल होता है। हम लोग को मालूम, जब हम लोग वहाँ पे उन स्टूडेंट के बीच में थे, हॉस्टल में गए, तो ऐसे था कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग नहाते ही नहीं थे। इतना प्रिपरेशन होता, उनको 1 मिनट का टाइम नहीं होता था वहाँ पे स्टडी करने को, इतना बिजी रहते थे वो लोग, और ना बाल बनाने को टाइम मिलता था। बहुत मुश्किल था, मुझे पता है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी। बट इट्स माई रिक्वेस्ट कि एग्ज़ाम में फ़ेल होना ज़िंदगी में फ़ेल होना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट अपने जो बच्चों के ऊपर, टीचर्स को भी खास तौर पे, कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो मोस्टली का टीचर जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने आप को अकेला कर लेते हैं, कॉर्नर में डाल देते हैं अपने आप को। तो वो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है कि अगर किसी ने सुसाइड किया है, जैसे हम लोग एक्सीडेंटल सीरीज़ के उसमें भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो स्टूडेंट कभी, आई डोंट वांट टू से, मतलब बहुत मुश्किल है कहना मेरे लिए भी कि कैसे कैसे सुसाइड करते हैं। बट यही होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके जो रूममेट हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनसे मिलिए, बात करिए, बट अपने आप को अकेला मत करिए। और नीट 1 साल फेल होगा, 2 साल 3 साल होंगे, बट आपकी जो लाइफ है वो वापस नहीं आएगी। जस्ट वांट टू से कि बी स्ट्रॉन्ग, और जितनी सोसाइटी आप लोग अपने बच्चों को उतना ज़्यादा मोरल सपोर्ट दीजिए। और जो हमारी सीरीज़ रैंकर्स है, इसमें शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझने की को मिलेगा। जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर है कि कैसे हम टीचर्स ने, जो आपने देखा सीरीज़ के अंदर भी है कि एक टीचर्स जो लड़की सुसाइड कर लेती है, कैसे हम टीचर ने उस एक स्टूडेंट की जो मरने के बाद जो पूरी क्लास के ऊपर उसका असर पड़ता है, उसको कैसे हमने कंट्रोल किया है, कैसे बाकी बच्चों को फ्रेंडली नेचर से दिखाया है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप लोग सीरीज़ देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएंगी चीज़ें और भी। का रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, और स्टूडेंट जब रहते हैं तो हमें टीचर की जर्नी भी समझ में नहीं आती कि हमें ऐसा लगता है टीचर क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। पर मैंने जब टीचर का कैरेक्टर प्ले किया और मैंने उनका डेप्थ जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स भी थोड़ा प्रेशर करते हैं, पर वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप अपने लाइफ में अच्छा करो। पर यहाँ जितने भी टीचर्स हैं नीट्स के, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप प्रेशर से ज़्यादा ना उनके दोस्त बनो। आप उनको पढ़ाओ भी, पर एज अ फ्रेंड पढ़ाओ, क्योंकि आप एज अ फ्रेंड पढ़ाओगे तो वो अपनी दिल की सारी चीज़ें भी बोलेंगे। अगर उनका कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और अगर आप फ्रेंड रहोगे तो शायद आपके लेक्चर के बाद वो आके आपको बोलेगा कि सर मेरे पे ये प्रेशर है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं मेंटली इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप जब दोस्त बनोगे
तो आप स्टूडेंट को भी उस एक वो क्या बोलते हैं उसको डार्क फेस है ना, वहाँ से आप बाहर निकाल पाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, या लाइफ में जो भी इस फेस में है, जो भी इस टाइम से जा रहा है, कि आप ऐसा एक दोस्त रखो, मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, जो आपको इस फेस से निकाल सके। और उस फेस में कुछ गलत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। एग्ज़ाम 100 बार आएंगे, लाइफ 100 बार नहीं आएगी, लाइफ एक ही बार आएगी। अगर आप उसको ख़त्म करते हो तो दोबारा आपको पता नहीं कि भगवान वो लाइफ देंगे नहीं देंगे। नीट एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, चौथी बार आएगा, 5वीं बार आप निकाल लोगे। दोस्त बनो, पढ़ाई करो, प्रेशर मत लो। तुम्हें लगता है निकलेगा तो निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा तो भी ठीक है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि अगर पेपर में नहीं निकल पा रहा है तो उसको इतना प्रेशर मत करो कि तू डॉक्टर बन। अरे नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, नेक्स्ट कुछ और कर लेगा, वहाँ पे सक्सेसफुल होगा। आप इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हो बच्चों पे, इस पे उस पे, कि वो स्टेप उठा लेते हैं। और फिर आप बोलते हो कि यार इसने कुछ बोला नहीं, इसने स्टेप उठा लिया। अगर गलती उसकी भी है तो गलती कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है, क्योंकि आप लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हो किसी एक इंसान पे और आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा यही कहना है, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, आप समझो अपने बच्चों को, और टीचर्स अपने स्टूडेंट को समझे, दोस्त बने। और ये सब आई थिंक ये सब नहीं होना चाहिए। और ये जो भी नीट वीट के पेपर जो भी बाहर आ रहे हैं, मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हम तीनों ने क्लासेस अटेंड की है, हम लोगों ने वर्कशॉप की है, हम लोगों ने स्टूडेंट के साथ रह के पढ़ाई की है, हमने टीचर्स की जर्नी देखी है। तो टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दोबारा पेपर लीक्स ना हो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। और वो जब बाहर आ जाते हैं ना पेपर्स, तो स्टूडेंट को लगता है यार अभी तो हमने पढ़ा था, फिर तुमने पोस्टपोन कर दिया। तो ये सब चीज़ें गलत है। तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस पर एक्शन लीजिए, पेपर ऐसे लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत होती है और इससे भी प्रेशर क्रिएट होता है। उसको लगता है इस साल, और बहुत लोग तो मैंने देखा हुआ है, हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ फार्मर्स के बच्चे थे, वो अपना खेत वेत बेच के आते हैं पढ़ने के लिए। उनके पास हर साल की फीस नहीं होती है भरने के लिए। हाँ, पेपर लीक कर दे तो पैसों के लिए, पर वो बेचारे क्या करेंगे, उनके डैड वैड तो सब बेच के आते हैं ना, वो तो अपना पढ़ते हैं। पर मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पेपर लीक्स ना करिए और गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। तो यही चीज़ है सर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो सीरीज़ का टाइटल है रैंकर्स, आप देखोगे कि हर कोई रैंक के पीछे भाग रहा है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इस सीरीज़ का जो टाइटल रैंकर्स भी उसी चीज़ के ऊपर है। तो इस सीरीज़ में एक एक चीज़ का बहुत मीनिंग है। सो जस्ट वांट टू से एवरीबॉडी कि आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर प्यार दीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। के ऊपर कहीं ना कहीं फिल्म है, हाल फिलहाल में नीट का पेपर लीक भी हुआ था, तो बहुत कंट्रोवर्सी थी। तो मुझे लगता है आपकी फिल्म बहुत ही सही टॉपिक पे है और बहुत कुछ देश को भी उठाती। क्या कहना चाहेंगे? लुक इन द सेंटर विद योर नेम एंड देन से बहुत आइडेंटिटी। नमस्ते सभी को, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के। मैं आई एम पायल सक्सेना। मैंने इसमें तनु मैम का कैरेक्टर प्ले किया है इस वेब सीरीज़ में, रैंकर्स नाम से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट डायरेक्टर हैं। जैसा उनकी डायरेक्शन है, सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इन डेप्थ जाके हमने सीखा कि क्या स्ट्रगल रहता है नीट स्टूडेंट्स का। आईआईटी पे तो हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं, बट नीट की ये फर्स्ट सीरीज़ है जो दिखा रहा है कि एक्चुअली व्हाट स्टूडेंट्स गो थ्रू। जैसा कि अभी पेपर सुनने में आ रहा है कि नीट का लीक हुआ है, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और आप सोचिए कि दिन रात जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनका लास्ट में जाके उनको पता लगता है कि उनका पेपर लीक हो गया तो उन पर क्या बीतती होगी। हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं, कितने सुइसाइड्स होते हैं, इतने लोग मर जाते हैं, इतने बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते। तो ये एक बहुत ही एजुकेशनल वेब सीरीज़ है। इससे आप लोगों को नीट के स्टूडेंट्स का स्ट्रगल, जो रियल स्ट्रगल वो लोग करते हैं, वो पता लगेगा। एंड आई होप पेरेंट्स, बाकी सब सोसाइटी जो भी है, आप प्लीज़ नीट के बच्चों को बहुत सपोर्ट करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम ऑफ देयर लाइफ्स, जहाँ पे वो सबको छोड़ के आते हैं, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सारे अपने शौक छोड़ देते हैं, एंड देन दे ओनली हैव टू फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम, विच इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी। हमने तो 1 महीना रह के वहाँ पे सिर्फ ये देखा कि वो बच्चे स्ट्रगल कैसे करते हैं, बट दे आर द वंस हु आर लिविंग द लाइफ एक्चुअली कई सालों से, विच इज़ एक्सट्रीमली टफ, ट्रस्ट मी। सो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, आप ये रैंकर्स वेब सीरीज़ देखिए, आपको पता लगेगा हाउ स्टूडेंट स्ट्रगल, और आप सपोर्ट करिए इसको। थैंक यू सो मच। हाय,
किस तरह से आपने इसको बैकअप किया, क्योंकि इसके पहले भी हमने सुना और भी आप प्रोजेक्ट करे थे जो शायद Yes. किसी कारणवश नहीं हो पाया, इस बारे में बताइए। सो ये प्रोजेक्ट मैंने खुद प्रोड्यूस किया है मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर, थिंक क्रिएटिव फिल्म्स के अंदर। मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, मैंने खुद ये सब्जेक्ट लिखा भी है। लेकिन आज से 1 साल पहले हमने ये शूट किया था लातूर में। मैं बेसिकली लातूर से ही हूँ। अभी आपने लातूर का नाम बहुत सुना होगा बिकॉज ऑफ नीट एग्ज़ाम, क्योंकि लातूर में ऑलरेडी नीट के क्लासेस एक स्ट्रक्चर है। लातूर पैटर्न इट्स अ फेमस। अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको एक कोटा फैक्ट्री या कोटा का पूरा देखा जाएगा, पर महाराष्ट्र में लातूर पैटर्न इज़ अ फेमस। लातूर पैटर्न से बहुत स्टूडेंट्स बाहर आए, तो हमने लातूर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा ओरिजिनल लोकेशंस में जाके हमने शूट किया। स्टार क्लासेस एक लोकेशंस है, वहाँ जाके हमने एक शूटिंग की 1 साल पहले, और उसका पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब चल रहा था। तो अभी हम हेमा शर्मा को हमने मट्ठी बोल के एक फीचर फिल्म मैं प्लान कर रहा हूँ, जो हम नेक्स्ट मंथ फ्लोर पे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में इसका शूट होगा। एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है वो। सो हेमा शर्मा इज़ वन ऑफ द लीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और मैंने जस्ट एक एक्सीडेंटल इंजीनियर्स बोल के एक वेब सीरीज़ कंप्लीट करके आए हैं। पंजाब में LP यूनिवर्सिटी में हमने शूट किया 60 डेज वो फिल्म का, वेब सीरीज़ का सॉरी। सो वो भी अभी बहुत जल्दी रेडी है। मे बी नेक्स्ट 2-3 महीने में हमारा OTT के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। सो दिवाली के आसपास वो भी रिलीज़ के लिए तैयार हो जाएगी। थिंक क्रिएटिव फिल्म्स मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंडर अभी हम और कुछ वेब सीरीज़ और फीचर फिल्म्स का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।